दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 नोट्स रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इम्पोर्टेंट डेट और इसका फुल नेम देखेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। तो इम्पोर्टेंट डेट दिखेंगे इसमें जो दिया है। ये सबसे पहले पारित कब हुआ था? 20 मई 1961 को ये पारित हुआ था और 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। कुल अध्याय इसमें एक भी अध्याय नहीं है। कुल धाराएं 10 धाराएं हैं। टोटल इसमें 10 धाराएं हैं। तो धारा 1 में देखते हैं क्या दिया है। धारा 1 में दिया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम इसका हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। तो धारा 1 में दिया है संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारंभ। चलिए अब धारा 2 देखते हैं। धारा 2 में दिया है परिभाषा, दहेज की परिभाषा दिया है। दहेज क्या होता है? दहेज का मतलब संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या कोई भी सामान हो जिसका मूल्य अधिक हो। कब दिया जाएगा तो दहेज होगा? तो विवाह के पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद। कैसे? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। दहेज लिया या दिया जाए या करार किया जाए। तो इसमें देखते हैं दहेज का परिभाषा क्या है। देखिए यहाँ दिया है दहेज का परिभाषा। दहेज ऐसी संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय या विवाह के बाद, विवाह के पहले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार या एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है या दिए जाने के करार करती है, वो दहेज कहलाता है। दहेज कौन लेगा या देगा? विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, एक पक्ष के माता पिता अन्य व्यक्ति द्वारा या विवाह के दूसरे पक्ष के माता पिता की या अन्य व्यक्ति को। मेहर, क्या मेहर दहेज है? मेहर एक धनराशि है जो वर या वर के पिता द्वारा वधू या कन्या को दी जाती है। मेहर एक दहेज नहीं है। जो मेहर होता है उसको दहेज नहीं कहते हैं। इसी तरह एक केस हुआ था। तो ये हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर 1989 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां हर एक मांग अपराध हो। जैसे दहेज मांगा जाता है, टीवी दो, पंखा दो, जितना बार दहेज मांग होगा उतना बार ये एक अपराध होगा। तो धारा 3 देखते हैं। धारा 3 में दिया है दहेज लेने या देने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो उसके लिए दंड। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई दहेज लेता या देता है तो 5 साल का जेल होगा, कम से कम 5 साल का जेल होगा। देखिए यहाँ दिया है। और जुर्माना 15,000 तक रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा या जितना दहेज लिया हो उतना दहेज वापस करना होगा या दोनों से दंड किया जा सकता है। दहेज लेना या दहेज देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। क्या दहेज नहीं होगा? जो बिना कोई भेंट हो, जो बिना मांगे वर को कोई वस्तु मिलती है वो दहेज नहीं होगा। कोई भेंट क्या होता है? जो बिना मांगे वधू को कोई वस्तु मिले वो दहेज नहीं होता है। धारा 5 दहेज मांगने के लिए दंड। दहेज अगर कोई मांगता है तो उसके लिए दंड क्या है? दंड है जेल। 6 माह से कम जेल नहीं होगा और 2 साल से अधिक नहीं होगा। 6 माह से 2 साल तक जेल होगा। 6 माह से कम नहीं और 2 साल से अधिक जेल नहीं होगा।
जुर्माना कितना लगेगा? 10,000 तक का जुर्माना लगेगा, या जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है, या दोनों में से एक कोई हो सकता है। 4A दिया है। 4A विज्ञापन पर पाबंदी। विज्ञापन पर पाबंदी। यदि कोई व्यक्ति अपने बेटा या बेटी नातेदार से विवाह के बदले समाचार पत्र या अन्य मामलों में विज्ञापन द्वारा संपत्ति धन का अंश देने का वादा करता है तो वो दंड होगा। इसमें ऐसा करने से 6 माह से कम जेल नहीं होगा और 6 माह से कम जेल नहीं होगा और 15,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। धारा 5 देखते हैं। धारा 5 क्या दिया? दहेज लेने या दहेज देने के करार जो होते हैं वो शून्य होगा। अगर कोई एग्रीमेंट होता है दहेज लेने या देने के लिए तो शून्य हो जाएगा, समझौता वो शून्य हो जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। दहेज मृत्यु क्या होता है? आईपीसी 1860 के धारा 304 में ये दिया है और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के 2023 में धारा 80 में दिया है। वह मृत्यु जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो। 7 वर्ष के भीतर अगर कोई मृत्यु होती है तो दहेज मृत्यु माना जाएगा। कैसे होगा? जलाकर या शारीरिक चोट पहुंचाकर मृत्यु कारित किया जाए, या संदिग्ध सामान्य परिस्थिति में मौत हो जाए, मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की मांग की गई हो और साथ में क्रूरता की गई हो तो दहेज मृत्यु माना जाएगा। में दिया है दहेज का पत्नी या वधू उसके वारिसों के लिए होना, यानी शादी में जितना सामान मिलता है या तो लड़की खुद यूज करेगी या उसके कोई संतान उसका उपयोग करेगा। शादी में कन्या को मिलने वाले सामान पर पत्नी या वधू का या उसकी संतानों का अधिकार होता है। यदि वधू से अलग कोई अन्य व्यक्ति सामान लेता है तो 3 माह में वापस करना होगा। धारा 7 अपराध का संज्ञान। सुनवाई कौन करेगा? और अगर महानगर है तो महानगर मजिस्ट्रेट करेंगे, अगर अन्य है तो प्रथम वर्ग के न्याय मजिस्ट्रेट करेंगे। सुनवाई कब होगा? देखिए, अपनी जानकारी पर करेगा या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर करेगा या कोई व्यक्ति अपील करता है, जैसे व्यथित व्यक्ति के माता पिता या नातेदार या रिश्तेदार कोई भी अगर रिपोर्ट करता है तो सुनवाई होगा। कल्याणकारी संस्था का संगठन मतलब होता है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज संस्थान संगठन होता है। धारा 8 दिया है अपराधों की प्रकृति। अपराधों का प्रकृति कैसा हो? इस एक्ट के अंतर्गत अपराध जो है संज्ञेय होता है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें 3 साल से कम जेल नहीं होता है, और गैर जमानती नॉन बेलेबल होता है, और अरामनीय नॉन कंपरेबल होता है, समझौता नहीं होता है इसमें।